Hello, good morning. Today we will discuss topic algae. Okay. In last class we discussed kingdom introduction. In that topic you have any problem then you can tell me. Today we will discuss topic algae. Okay. algae algae are chlorophyll एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। जो एल्गी होते हैं वो क्लोरोफिल उसमें होता है और क्या बियरिंग करते हैं, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, एटोट्रॉफिक होते हैं और लार्ज होते हैं। लार्ज एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैरीन में भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। दे अकर इन द वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ये कहाँ पे अकर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी में ये पाए जाते हैं। जैसे मोस्ट स्टोनी पे होता है, सॉइल पे भी होता है, वुड पे भी होता है एल्गी। ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद फंजाई। कुछ उसमें से क्या होते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं, फंजाई से। मतलब जो लाइकेन होते हैं, फंजाई में जो लाइकेन हो गया उससे एसोसिएटेड होते हैं। और जो एनिमल्स में क्या होता है, स्लॉट ऑफ बियरिंग, जो स्लॉट बियर होता है उसमें। ठीक है। द फॉर्म्स एंड साइज ऑफ द एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। ठीक है। जो एल्गी का जो साइज होता है वो हाईली वेरिएबल होता है। ठीक है। जैसे रेंजिंग हो गया, और मतलब कॉलोनी के फॉर्म में फॉर्म करेगा, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वॉल्वेक्स हो जाएगा। फिलामेंट्स के फॉर्म में क्या हो जाएगी, यूलेथ्रिक्स हो जाएगा, स्पायरोगोरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक्स स्पायरोगोरा हो जाएगा फिलामेंटिस के फॉर्म में। फ्यू ऑफ देम मेरीन सच एज कैल्प। कुछ इसमें से मेरीन होते हैं जैसे कैल्प्स हो गया, जो क्या फॉर्म करता है, मॉसी प्लांट बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है। जो एल्गी होता है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव। एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव से एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। ठीक है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं कैसे डेवलप होते हैं, थैलस में डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स में प्रोडक्शन के थ्रू होता है। द मोस्ट कॉमन बिंग्स दी जूस्पोर। इसमें से बहुत सारा कॉमन, मतलब मोस्ट कॉमन क्या होता है, जूस्पोर होता है। ये क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मीन्स मोटाइल होता है। और कहाँ जर्मिनेट करता है, राइज द न्यू प्लांट, नए प्लांट पे ये जर्मिनेट करता है, राइज करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहाँ टेक प्लेस करता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जब दो गैमेट का फ्यूजन होता है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। जो गैमेट्स होता है कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज। जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक्स हो जाएगा। नॉन फ्लैजिलेटेड में मीन्स नॉन मोटाइल, ओके, बट सिमिलर इन साइज में सिमिलर होते हैं, बट नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पाइरो वगैरह। कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जिसको हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है। इस रिप्रोडक्शन को फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर साइज, जब दो गैमेट डिसिमिलर हो साइज के हो उसका फ्यूजन होता है, उस स्पीसीज में क्या आ जाएगा, यूरिडीना। इसको हम लोग एनाइसोगैमस कहेंगे। ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, जब फ्यूजन होता है एक लार्ज और नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक फीमेल गैमेट में जब फ्यूजन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है। वो क्या टर्म करता है, ओगैमस होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्यूकस एंड वॉल्वेक्स एंड फ्यूकस। ओके। Now you can see this figure. This is NCERT diagram. This is come in the NEET examination PYQ also. So you should learn the all the this is green algae, this is brown algae, this is red algae. This is what is this? This is Volvex electrix, Lamellaria, Fucus dactyla. This is Porphyria polysiphonia. Okay, and you can see here uh, in the case of algae here. See, listen very carefully. algae are used to man in the variety of ways. जो algae का यूज़ हम लोग करते हैं, ये algae क्या होता है, यूज़फुल होता है मैन के लिए, बहुत ही अलग अलग वेराइटी के मतलब में ये यूज़फुल होता है मैन के लिए। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज़ कैरिड आउट बाय द algae थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। हाफ मतलब इसमें से एटलीस्ट मतलब आधे, पूरे टोटल में से आधे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पर, जो क्या कैरी करता है, एल्गी के थ्रू कैरी होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसोल्यूशन ऑक्सीजन एंड दे आर द इमीडिएटली इन्वायरमेंट। ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक होता है, ये बीइंग से फोटोसिंथेटिक होता है, ये इंक्रीज़ करता है लेवल ऑफ डिसोल्यूशन को, लेवल को इंक्रीज़ करता है ऑक्सीजन में, और इमीडिएटली
इमिडिएटली इन्वायरमेंट में, ठीक है। दे आर ए पैरा अमाउंट। व्हाट इज दिस इज ए पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंस एज ए इन प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक्स एनिमल्स, ठीक है। ये क्या होता है, पैरा अमाउंट्स होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, फूड साइकिल के बेसिस पे जितने भी एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मेनी स्पीसीज ऑफ परफेरेरा, परफेरेरा के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हो गए जैसे लेमिनेरिया, सार्गेसम, उसमें से 70 स्पीसीज है ऑफ द मैरीन एल्गी। मैरीन एल्गी 70 स्पीसीज है जिसका यूज़ हम लोग फूड में करते हैं, ठीक है। सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, ठीक है। जो सर्टेन जो मैरीन और ब्राउन मैरीन ब्राउन एंड रेड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड, ये प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्जीन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ब्राउन एल्गी एंड कैरिजीन मतलब क्या होता है, रेड एल्गी, जिसका यूज़ हम लोग कमर्शियल पे के यूज़ में करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, एगार हो जाएगा। वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, ये कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जिलेडियम और ग्लिसरीन से ऑब्टेन होता है। इसका यूज़ हम लोग माइक्रोब को ग्रो में यूज़ करते हैं, जिसका हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइसक्रीम और जेली से बनाते हैं, ठीक है। जो क्लोरेला होता है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जो क्या होता है, रिच इन प्रोटीन होता है। ये इस रिच इन प्रोटीन होता है, इसका यूज़ हम लोग फूड सप्लीमेंट के लिए करते हैं। इवन बाय स्पेस जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो फूड सप्लीमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। जो एल्गी होता है ये डिवाइड होता है 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ओके। इन दिस टॉपिक यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी, ओके। इन नेक्स्ट lecture we will discuss chlorophycy, pheophycy and rhodophycy, okay. You have any problem then you can tell me. Thank you very